हेलो माय डियर सोल्स, आप सभी का शिव हम ट्रिपल थ्री चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिटैचमेंट एंड व्हाई इट इज़ नीडेड, क्यों इसकी ज़रूरत है। तो अगर आप पिक्चर में देख रहे होंगे तो एक बटरफ्लाई फ्लाई करने की कोशिश कर रही है बहुत हाई, बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ना कि वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं टाइड अप है एक बड़े से स्टोन से, बड़े से भार से। एग्जैक्टली ऐसा ही हमारे साथ होता है कि हमने सोल इवोल्यूशन समझना तो स्टार्ट कर दिया है, सेल्फ रियलाइजेशन स्टार्ट में भी हैं, बट एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें अटैचमेंट कम करनी है। ये अटैचमेंट कितनी तरह की हो सकती है, जैसे किसी चीज़ के लिए डिज़ायर्स, क्रेविंग्स, लोभ, मोह। तो फ्रेंड्स, हमने एक वीडियो में देखा था कि हमारे 7 बॉडीज़ होते हैं, उसमें एक बॉडी होती है कॉजल बॉडी, कारण शरीर। कारण मतलब इस बर्थ लेने का सारा कारण, क्या कारण था जो हमने ये बर्थ लिया है, वो उस बॉडी में प्रिंट होता है। सारी इन्फॉर्मेशन उस बॉडी में होती है। जितने भी इस लाइफ में हम डिज़ायर्स रखते हैं, अटैचमेंट रखते हैं, क्रेविंग्स रखते हैं कि मुझे ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही मिलना चाहिए, वो सारे हमारे कारण शरीर कॉजल बॉडी में इम्प्रिंट हो जाते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट बर्थ के लिए फाउंडेशन क्रिएट करता है। अगर हम सब चीज़ों में बैलेंस रखेंगे तो हम अटैच नहीं होंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अटैच्ड होंगे तो उसे पूरा करने के लिए हमें वापस आना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हमें डिज़ायर तो रखनी है। अब हम यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन के लिए सोल अंडरस्टैंडिंग की डिज़ायर रख रहे हैं, तभी आगे बढ़ रहे हैं। बट डिज़ायर में, नीड्स में और क्रेविंग्स में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। अपनी ज़रूरतों को पूरा करना कहीं से भी गलत नहीं है, बट उसकी क्रेविंग होना, सपोज़ ज़रूरतें पूरी हो भी जाती है, उसके बाद क्रेविंग रखना अटैचमेंट है। लोभ और मोह में भी अंतर है। अगर हमें लोभ है कि कोई चीज़ हमें मिल जाए, वो मिल जाती है, उसके बाद हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, वो मोह होता है, राइट। तो हमें ध्यान देना होता है हम डिज़ायर किन चीज़ों की कर रहे हैं, हमें मोह किन चीज़ों से है, वो हमारी ज़रूरत है या हमारी क्रेविंग्स है। और इन सब चीज़ों के लिए कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना बढ़ाने का सबसे अच्छा टूल है मेडिटेशन। उसके थ्रू ही आपके अंदर ये ज्ञान आएगा, मेरे बताने से या किसी और के बताने से ये ज्ञान नहीं आएगा। वी आर जस्ट शोविंग अ लाइट। बट जब आप मेडिटेशन में बैठोगे तभी आपको इंटरनल नॉलेज आएगा, इनर विजडम आएगा कि आपको कैसे डिटैच होना है, किन किन चीज़ों से डिटैच होना है, कहाँ पे आप अटैच हो। क्योंकि बाकी जितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हम कर लें, अगर हमारा अटैचमेंट रह जाता है तो हमें बार बार ये साइकिल में आना ही पड़ता है। इसीलिए सबसे ज़रूरी और सबसे अहम हिस्सा होता है स्पिरिचुअल जर्नी का कि हम डिटैचमेंट में आएँ। डिटैचमेंट की प्रैक्टिस आज से, अभी से शुरू करें। खुद को इंस्पेक्ट करें कि कहाँ पे हम ज़रूरत से ज़्यादा अटैच्ड हैं। अटैचमेंट के कुछ कारण होते हैं, जैसे हमारा ईगो माइंड, हमारी हाई एक्सपेक्टेशंस, एक्सट्रीम ब्लाइंड लव, क्रेविंग्स। तो ईगो जैसे जब हम ईगो माइंड से ऑपरेट करते हैं तो क्या होता है कि जिन भी चीज़ों की तरफ हम अटैच होते हैं उनसे हमारा लव कंपैशन नहीं होता, बल्कि उनको हम अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, अपना एसेट समझते हैं। जैसे बहुत सारे रिच पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को अपना एसेट समझ के सोचते हैं कि वो उनका एम्पायर संभालेगा, बट टिल द रिश्तों में हमारा एक्सपेक्टेशंस होता है कि वो सामने वाला सुधरे, सामने वाला अच्छा करेगा तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो हम बहुत बार गलत चीज़ों से भी अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लव, जो बोलते हैं ना अंधा प्यार, वो भी आपके लिए टॉक्सिक अटैचमेंट बन जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे पागलों के जैसा क्रेज़ी होना, वो भी एक टॉक्सिक अटैचमेंट है। चलिए हम समझते हैं फ़िज़िकल लेवल पे अटैचमेंट क्या क्या हो सकता है। जैसे फ़िज़िकल लेवल पे बहुत लोगों का अटैचमेंट होता है अपनी फ़िज़िकल बॉडी से। वो पूरे टाइम अपनी फ़िज़िकल बॉडी को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं। उनके लिए बॉडी बहुत मैटर करती है कि हमेशा
मतलब कुछ लोग ऐसे इतने क्रेज़ी होते हैं बॉडी के पीछे कि एजिंग होने पे भी वो फुल टाइम अपना सिर्फ़ और सिर्फ बॉडी की रिवर्स एजिंग में लगा देते हैं। कुछ लोगों को फूड की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहती है, उनकी पूरी लाइफ वो फूडी रहते हैं, मतलब कुछ मिले ना मिले बट फूड इज़ द मेन सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर देयर लाइफ। अपने फेवरेट फ्लेवर के फूड खाने के लिए वो कितने दूर भी जा सकते हैं, कितने भी बक्स स्पेंड कर सकते हैं, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो। नाउ कुछ लोगों की अटैचमेंट ज़रूरत से ज़्यादा अटैचमेंट होती है अपने होम को लेके जहाँ वो रहते हैं। मतलब अगर घर में एक कील भी किसी ने ठोक दी तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। किसी बच्चे ने अगर थोड़ा सा पेंसिल से ड्रॉ कर दिया तो वो बहुत शाउट करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक अटैचमेंट होती है उनकी होम के साथ, अपने पोजीशंस के साथ कि हाँ मेरा ये, जहाँ भी जाएंगे अपने पोजीशंस के बारे में बताएंगे, अपने रेपुटेशन के बारे में बताएंगे, अपने करियर प्रोफेशन के बारे में बताएंगे, मतलब वेरी मच स्टिक क्लिंग हो जाते हैं वो लोग, उसके अलावा उनकी दुनिया है ही नहीं। फिर होता है कि कुछ लोग तो गजब के क्रेज़ी होते हैं रोल मॉडल्स आपके, जैसे बॉलीवुड हॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस, उनके पीछे इतने क्रेज़ी होते हैं। जैसे सुशांत सिंह का केस देख लीजिए, जब वो गए थे तो पूरी पूरी दुनिया में लगता है जैसे सब क्रेज़ी हो गए थे एंड दिन रात बस लोगों को, कितने लोगों ने सुसाइड किया था। तो ये होता है अटैचमेंट, टॉक्सिक अटैचमेंट। किसी भी तरह का अटैचमेंट जब आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं तो वो टॉक्सिक बन जाता है। आजकल हर घर में पेट्स रखने का है, सब पेट्स रखते हैं, बट पेट की एज कम होती है। बट जब उसकी डेथ हो जाती है तो आप देखेंगे लोग इतने परेशान हो जाते हैं, इतने महीनों तक उन खाना पीना छोड़ देंगे, उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्रेज़ी हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अटैचमेंट है जो लोग खुद से ही अपने लाइफ में लेके आते हैं। कुछ लोग अपने क्लोथ्स को लेके बहुत अटैच्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर आप देखोगे बहुत बार, अगर किसी ने आयरन करके क्लोथ्स रख दिए हों और कोई उसे टच भी कर देता है तो दे गेट एंग्री, अरे ख़राब हो जाएगा, रिंकल्स आ जाएंगे, क्यों छू दिया। किसी को देना तो दूर की बात, वो किसी को टच तक नहीं करने देते कि हाँ क्लोथ्स रखे रहेंगे उनके कबर्ड में सालों सालों तक, बट वो डोनेट नहीं करते क्योंकि उनसे उनका एक डिफरेंट अटैचमेंट रहता है कि ये मेरे क्लोथ्स हैं। सबसे कॉमन अटैचमेंट मनी के साथ, पैसों के साथ, बस पैसे कमाते जाने कमाते जाने कमाते जाने, बट उसे छोड़ना नहीं है, देना नहीं है, उसको सर्कुलेट नहीं करना है। मतलब बैंक में पैसे भरे जा रहे हैं, क्रेविंग है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा करने की। बहुत लोग तो बहुत अच्छी लाइफ भी लीड नहीं करते, पैसे एंड प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट करने का इतना नशा, इतनी क्रेविंग होती है कि 10 जगह 10 प्रॉपर्टी लेके रखेंगे बट अपने खुद बहुत सिंपल वे में रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे यार और प्रॉपर्टी बना लें और पैसे बना लें, क्रेविंग ख़त्म ही नहीं होती। अब आप ही बताइए, इन क्रेविंग्स का अभी जो हमने ये फिज़िकल लेवल पे जितने भी अटैचमेंट की बात की है, जिनको फिज़िकल लेवल मतलब जिनको हम टच कर सकते हैं, तो क्या इनकी क्रेविंग्स अगर हम ख़त्म ना करें तो क्या एक जन्म पूरा पड़ेगा हमें इसे कंप्लीट करने के लिए? नहीं पड़ेगा। और इस टाइप की क्रेविंग जब इंसानों के मन में रहती है तो उनके रीबर्थ बहुत फास्ट होते हैं, क्योंकि इस टाइप का सुख लेने के लिए इन टाइप की क्रेविंग्स जब हमारे कॉजल बॉडी में जाती है, कारण शरीर में हमारे साथ जाती है ऊपर, तो उन्हें बहुत हड़बड़ रहती है वापस पृथ्वी पे आने के लिए, क्योंकि फ़िज़िकल चीज़ों का सुख भोगने के लिए फ़िज़िकल बॉडी बहुत नीडेड होती है और फ़िज़िकल बॉडी लेने के लिए फ़ास्ट बर्थिंग ज़रूरी होता है। तो सोचिए आप, जो सोल इस लाइफ को लीड करके गई है उसके पास प्रॉपर सोल हीलिंग का भी टाइम नहीं होता है, वो अच्छे से अपने बर्थ को प्लान भी नहीं करती है और फटाफट नीचे आ जाती है। और जितने सोल मैक्स बर्थ पे बर्थ ज़्यादा लेगी उतनी सोल की एज बढ़ती है। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया है सोल की स्टेजेस, तो जैसे एक ह्यूमन ओल्ड होता है तो धीरे धीरे उसकी पावर कम होती है, स्ट्रेंथ कम होती है, वैसे उसकी विजडम बढ़ती है बट फिज़िकल स्ट्रेंथ कम होती है। वैसे ही सोल की भी जैसे जैसे ओल्ड सोल जाता है, अगर वो लगातार अगर फिज़िकल वर्ल्ड में ही अपने आप को फंसा के रखेगा तो उसकी सोल हीलिंग भी कम होगी, उसकी बर्थिंग की टाइम भी वेस्ट चली जाएगी एंड विजडम में भी उसको बहुत डिले होगा।
एंड उसके सोल की जो पावर है वो भी कम होगी, क्योंकि सोल की पावर बढ़ती है चेतना के बढ़ने से, विजडम के बढ़ने से। अटैचमेंट्स का जो जो कि टॉक्सिक होते हैं, जो एक्सेस अटैचमेंट्स होते हैं, उनका सबसे नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या होता है, कंसिक्वेंस क्या होता है, ये कर्मा जनरेट करते हैं। तो इन रिवर्स जो हम कर्मा रिलीज़ करने आए थे, बल्कि हम और ज़्यादा जनरेट करने आए थे। हम 2 बैग लेके आए थे रिलीज़ करने के लिए और 6 बैग लेके वापस जा रहे हैं। फिज़िकल लेवल के डिटैचमेंट से हमें क्या हासिल हो सकता है, चलिए एक स्टोरी से जानते हैं। शायद सबको पता होगी तुलसीदास जी की स्टोरी, कि वो अपनी वाइफ़ से बहुत प्यार करते थे। एक बार जब वो अपनी पीहर जाती है तो आधी रात को उनको उनकी याद आती है, और वो मतलब नदी में तूफ़ान आया हुआ था, उसको पार कर जाते हैं। उसके रूम तक चढ़ने के लिए सांप की सीढ़ी बना के ऊपर आ जाते हैं, और जब उसकी वाइफ़ उन्हें देखती है तो उन्हें बहुत जोर डांटती है कि जितना जितना पागल वो उनसे मिलने के लिए हो रहे थे, अगर उतना ही वो ईश्वर में लगते तो क्या हो जाते। इसके बाद तुलसीदास जी प्रभु भक्ति, राम भक्ति में ऐसा लीन हो गए, अपने सारे फिज़िकल मोह को, फिज़िकल अटैचमेंट टुवर्ड्स वाइफ उन्होंने त्याग दिया, और देखिए पूरी दुनिया में उनका आज क्या नाम है। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहती हमें फ़िज़िकल मोह नहीं है, सबको रहता है, होता भी है, और हर आत्मा इस जर्नी से गुजरती है। किसी न किसी लाइफ में हर चीज़ों के एक्स्ट्रा अटैचमेंट, टॉक्सिक अटैचमेंट को वो ब्रेक करके आगे बढ़ती है। एंड फ्रेंड्स, ये फ़िज़िकल लेवल का डिटैचमेंट मेरे हृदय के बहुत करीब है, क्योंकि सिंस चाइल्डहुड मैंने नोटिस किया है कि मुझे किसी चीज़ से लगाव नहीं है। ऐसा नहीं कि आई डोंट डिज़र्व इट, बट मुझे लगता था ऐसे ये सब इस्तेमाल करने की चीज़ है, पकड़ के रखने की नहीं है। एंड ये मेरे बच्चे भी मुझे बोलते हैं कि आपको नहीं चाहिए बट हमें तो चाहिए। तो जब वो बोलते हैं आपको नहीं चाहिए, तो मैं इंस्पेक्ट करती थी पहले, बिफ़ोर 3-4 इयर्स बैक, क्या मैं डिज़र्व नहीं करती क्या? बट अब मुझे समझ में आता है कि नहीं, मैंने ये लेसन लर्न कर लिया है लास्ट बर्थ में। शायद इसीलिए मैं अटैचमेंट से बाहर आ चुकी हूँ फ़िज़िकल लेवल पे। फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, जब हम इन फिज़िकल चीज़ों के अटैचमेंट से बाहर आ जाते हैं ना, लाइफ बहुत कंफर्टेबल, बहुत पीसफुल हो जाती है। आप बहुत सारे ट्रॉमा से बाहर आ जाते हैं, आप बहुत सारे फ़ियर से बाहर आ जाते हैं। रिश्तों में बहुत आनंद रहता है एट फिज़िकल लेवल। कोई आपके लिए कुछ करे ना करे, कुछ दे ना दे, बट रिश्ते हमेशा प्यारे रहते हैं। लेन देन पे सब कुछ टिका नहीं रहता है। सिंस मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, और मेरे साथ जो भी मेरे घर में आके रह के जा चुके हैं, बच्चों से लेके ओल्ड एज पीपल तक, वो बोलते भी हैं कि वी फील वेरी कंफर्टेबल। ऐसा लगता है मानो हम अपने ही घर में हों। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने उनके लिए कुछ ख़ास नहीं किया, बट सिर्फ़ मेरे खुद के थॉट्स मेरी चीज़ों को लेके बहुत बैलेंस थे। मुझ में कभी भी अपनी चीज़ों को लेकर ओनरशिप वाली फीलिंग थी ही नहीं, शायद इसीलिए मैं ईज़िली शेयर कर पाती थी, एंड सबको अपना सा लगता था। फ़िज़िकल लेवल पे चीज़ें शेयर करके देखिए, फ़ियरलेस होके देखिए, बहुत मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स, मेरा यहाँ मकसद ये नहीं है कि मैं जजमेंट डालूँ, जज करूँ किसी को, खुद को या दूसरों को, बट मेरी कोशिश यही है कि हम अगर फ़िज़िकल लेवल पे अटैचमेंट में हैं, तो प्लीज़ हम आज से ही स्टार्ट करें, देखें कहाँ और किस वे में हमें डिटैचमेंट में जाना है। बॉडी, फूड, रोल मॉडल, मनी, होम, पोजीशंस, पेट्स, क्लोथ्स, इनमें से जहाँ पे भी आपको ईज़ी लगता है डिटैच होना, स्टार्टिंग वहीं से करें। खुद से प्रॉमिस करें कि इस लाइफ में एटलीस्ट हम फिज़िकल मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच हो ही जाएंगे। डिटैच होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने अंदर से अच्छे लाइफ के डिज़ायर ही ख़त्म कर दें, क्योंकि अगर हमने यहाँ बर्थ लिया है तो हमें अच्छी लाइफ भी जीनी है। तो एक घर, गाड़ी, बैंक में थोड़े पैसे, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, ये सब होना ज़रूरी है। हाँ, इसके बाद अगर हमारा मन करता है कि हमारा एक फ्लैट है, एक घर है, तो हम 2 घर और कर लें, कार है तो फिर मर्सिडीज़ लें, फिर और बीएमडब्ल्यू लें, मतलब बढ़ते जाए हमारी क्रेविंग्स, वो गलत होती है। और ये जो ह्यूमन अटैचमेंट और क्रेविंग्स होती है ना फ़िज़िकल चीज़ों के लिए, ये एक उस लता की तरह होती है जो कि लगातार बढ़ते जाती है, वो कभी कम नहीं होती। आई होप आज से हम सब इस पे काम करेंगे,
फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के पार्ट 2 में, जहाँ पे हम मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल अटैचमेंट की बात करेंगे और उससे कैसे हम डिटैचमेंट की तरफ जा सकते हैं, कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।